प्रयागराज कुंभ 2019 ने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कई कीर्तिमान अपने नाम किए। प्रयागराज कुंभ 2019 को यूनेस्को ने दी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की वैश्विक मान्यता। इस अविस्मरणीय आयोजन के बाद सनातन संस्कृति को दिव्य, भव्य और डिजिटल स्वरूप देने को तैयार है प्रयागराज महाकुंभ 2025। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने 8,600 करोड़ रुपए से तीर्थराज प्रयाग को दिया है नव्य स्वरूप। इस महाआयोजन में आने वाले श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनेंगे कलाग्राम, संस्कृति ग्राम, त्रिवेणी पुष्प सहित बड़े हनुमान मंदिर, भरद्वाज आश्रम, श्रृंगवेरपुर धाम, अक्षय वट, पातालपुरी और सरस्वती कूप कॉरिडोर के साथ ही नवनिर्मित 11 कॉरिडोर और 29 प्राचीन मंदिरों का सौंदर्यीकरण। नए घाट और रिवरफ्रंट रोड का कराया गया है निर्माण, सड़कों का विस्तारीकरण, नए फ्लाईओवर, आरओबी का कराया गया है निर्माण। पार्किंग के लिए 1,800 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल को किया गया है आरक्षित। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट में यात्री सुविधाओं को किया गया है अपग्रेड। रेल यात्रियों के सुरक्षित आवागमन के लिए 1,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं से कराया गया है यात्री सुविधाओं का विकास। क्लीन महाकुंभ, ग्रीन महाकुंभ के अनुरूप आधुनिक तकनीक से शहर की स्वच्छता पर किया गया है फोकस। साथ ही 3 लाख से अधिक पौधरोपण और 300 पार्कों का कराया गया है जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण। विश्व के सबसे बड़े अस्थायी शहर में देश विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 4,000 हेक्टेयर में किया गया है मेला क्षेत्र का विकास। 30 पंटून पुल, 500 किलोमीटर की अस्थायी सड़क का कराया गया है निर्माण। स्वच्छ महाकुंभ के अनुरूप 1.5 लाख शौचालयों की सुविधा। प्लास्टिक फ्री महाकुंभ के अनुरूप मेला परिसर में इको फ्रेंडली वस्तुओं के उपयोग को दी गई है प्राथमिकता। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप नमामि गंगे के अंतर्गत मां गंगा और यमुना की जलधारा हुई है निर्मल और अविरल। सनातन संस्कृति के वैश्विक समागम प्रयागराज महाकुंभ 2025 में आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है तीर्थराज प्रयाग। सामाजिक समता का महापर्व प्रयागराज महाकुंभ 2025। बहुत जोरदार तालियों के बाद एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन। मां भारती की सेवा में सदैव समर्पित हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, एक बार पुनः आप सबकी बहुत जोरदार करतल ध्वनि के प्रणाम के साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि आज मां गंगा, यमुना, सरस्वती और त्रिवेणी के इस पावन संगम तट की भूमि के किनारे हम सबको अपना आशीर्वाद दें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें, हमारा दिशा निर्देशन करें। जोर से बोलेंगे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश के मंत्री, सांसद और विधायक साथी, प्रयागराज के मेयर और जिला पंचायत अध्यक्ष, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रयागराज में संगम की इस पावन भूमि को मैं श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। महाकुंभ में पधार रहे
सभी साधु संतों को भी नमन करता हूं। महाकुंभ को सफल बनाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे कर्मचारियों का, श्रमिकों और सफाई कर्मियों का मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। विश्व का इतना बड़ा आयोजन हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा की तैयारी, लगातार 45 दिनों तक चलने वाला महायज्ञ, एक नया नगर बसाने का महाअभियान प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। अगले साल महाकुंभ का आयोजन देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर स्थापित करेगा। और मैं तो बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, बड़ी श्रद्धा के साथ कहता हूं, अगर मुझे इस महाकुंभ का वर्णन एक वाक्य में करना हो तो मैं कहूंगा, ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। मैं इस आयोजन की भव्य और दिव्य सफलता की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारा भारत पवित्र स्थलों और तीर्थों का देश है। ये गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा जैसी अनगिनत पवित्र नदियों का देश है। इन नदियों के प्रवाह की जो पवित्रता है, इन अनेकानेक तीर्थों का जो महत्व है, जो महात्म्य है, उनका संगम, उनका समुच्चय, उनका योग, उनका संयोग, उनका प्रभाव, उनका प्रताप, ये प्रयाग है। ये केवल 3 पवित्र नदियों का ही संगम नहीं है। प्रयाग के बारे में कहा गया है, माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। अर्थात जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं, सभी दैवीय शक्तियां, सभी तीर्थ, सभी ऋषि, महर्षि, मनीषी प्रयाग में आ जाते हैं। ये वो स्थान है जिसके प्रभाव के बिना पुराण पूरे नहीं होते। प्रयागराज वो स्थान है
जिसकी प्रशंसा वेद की ऋचाओं ने की है। भाइयों बहनों, प्रयाग वो है जहां पग पग पर पवित्र स्थान है, जहां पग पग पर पुण्य क्षेत्र है। त्रिवेणीम माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। अर्थात त्रिवेणी का त्रिकाल प्रभाव, वेणी माधव की महिमा, सोमेश्वर के आशीर्वाद, ऋषि भारद्वाज की तपोभूमि, नागराज वासुकी का विशेष स्थान, अक्षय वट की अमरता और शेष की अशेष कृपा, ये है हमारा तीर्थराज प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग यानी चारी पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। अर्थात जहां धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है, वो प्रयाग है। प्रयागराज केवल एक भौगोलिक भूखंड नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अनुभव क्षेत्र है। ये प्रयाग और प्रयाग के लोगों का ही आशीर्वाद है कि मुझे इस धरती पर बार बार आने का सौभाग्य मिलता है। पिछले कुंभ में भी मुझे संगम में स्नान करने का सौभाग्य मिला था और आज इस कुंभ के आरंभ से पहले मैं एक बार फिर मां गंगा के चरणों में आकर के आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आज मैंने संगम घाट के लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन किए, अक्षय वट वृक्ष का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इन दोनों स्थलों पर श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए हनुमान कॉरिडोर और अक्षय वट कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। मैंने सरस्वती कूप रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की भी जानकारी ली। आज यहां हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, महाकुंभ हजारों वर्ष पहले से चली आ रही हमारे देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक यात्रा का पुण्य और जीवंत प्रतीक है। एक ऐसा आयोजन जहां हर बार धर्म, ज्ञान, भक्ति और कला का दिव्य समागम होता है। हमारे यहां कहा गया है, दश तीर्थ सहस्त्राणि तीस्र कोट्यस्तथा अपराहा।
सम आगच्छन्ति माध्यातु प्रयागे भरतर्षभ, अर्थात संगम में स्नान से करोड़ों तीर्थ के बराबर पुण्य मिल जाता है। जो व्यक्ति प्रयाग में स्नान करता है वो हर पाप से मुक्त हो जाता है। राजा महाराजाओं का दौर हो या फिर सैकड़ों वर्षों की गुलामी का कालखंड, आस्था का ये प्रवाह कभी नहीं रुका। इसकी एक बड़ी वजह यह रही है कि कुंभ का कारक कोई बाह्य शक्ति नहीं है। किसी बाहरी व्यवस्था के बजाय कुंभ मनुष्य के अंतर मन की चेतना का नाम है। ये चेतना स्वतः जागृत होती है। यही चेतना भारत के कोने कोने से लोगों को संगम के तट तक खींच लाती है। गांव, कस्बों, शहरों से लोग प्रयागराज की ओर निकल पड़ते हैं। सामूहिकता की ऐसी शक्ति, ऐसा समागम शायद ही कहीं और देखने को मिले। यहां आकर संत महंत, ऋषि मुनि, ज्ञानी विद्वान, सामान्य मानवी सब एक हो जाते हैं। सब एक साथ त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं। यहां जातियों का भेद खत्म हो जाता है, संप्रदायों का टकराव मिट जाता है। करोड़ों लोग एक ध्येय, एक विचार से जुड़ जाते हैं। इस बार भी महाकुंभ के दौरान यहां